गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी 10+2 में की बुक है प्रोग्रामिंग इन C++, जो कि विपिन बब्बर जी के द्वारा राइट की गई है। और ये आपकी जो है 10+2 की बुक C++, ये HBSC बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आपको इस बुक को ही परचेज करना है। और इस बुक के द्वारा आपकी ये जो बुक है, इसके अंदर आपका सारा सिलेबस गिवन किया गया है बेटा। तो जो आपका ये सिलेबस है, ये आपके +1 में आपको करवाया जा चुका है। तो हम यहाँ से आपको शुरू करवा रहे हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये बुक आप खरीद लीजिएगा। अब जो भी आपको चीज करवाई जा रही है वो अच्छे से कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो समझिए, पूछना जरूर बेटा। तो अब आप देखो, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्लास क्या होती है और आपका जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्लास क्या होती है, देखिए क्लास क्या होती है। आपकी क्लास CLASS क्लास, जो क्लास होती है ये क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड है क्लास, कीवर्ड है। और सेकंड क्या है, एक तो ये कीवर्ड है और सेकंड क्या है, ये यूजर डिफाइन डाटा टाइप है। यूजर डिफाइन डाटा टाइप है। और थर्ड क्या है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन है आपका ये। और उसके अंदर जो आपकी क्लास होती है, इसको फोर्थ ओपन किया जाता है विद करली ब्रेसेज। और इसमें क्लोज है वो भी क्या किया जाता है, विद क्लोजिंग ब्रेसेज। और फिफ्थ में आपकी जो क्लास होती है वो एंड होती है विद टर्मिनेट स्टेटमेंट। जो ये है इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेट स्टेटमेंट। टर्मिनेट स्टेटमेंट। तो ये आपकी क्लास की मेन फीचर्स है। क्लास एक कीवर्ड है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। क्लास कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है। क्लास को ओपन करते हैं करली ब्रैकेट से और क्लोज करते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ। और आपकी क्लास जो होती है वो एंड होती है विद टर्मिनेट स्टेटमेंट के साथ, इसे हम कहेंगे टर्मिनेट स्टेटमेंट। तो जो हमारी क्लास होती है, ये हमारी क्लास मेन फीचर्स होती है आपकी C++ लैंग्वेज का। इट्स द मेन फीचर और ऑफ C++ लैंग्वेज। तो जो क्लास होगी उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट ऑफ क्लास। फॉर्मेट ऑफ क्लास, जो आपकी फॉर्मेट होगी क्लास का वो क्या होता है, जो आपकी क्लास होती है उसका फॉर्मेट क्या होगा, कि जो आपकी क्लास होगी उसको आप कैसे लिखेंगे, क्लास। क्लास आपका क्या है, ये एक कीवर्ड है। क्लास को ओपन करेंगे और क्लास की क्या होता है, कलेक्शन होता है आपका डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का। मेंबर फंक्शन और टर्मिनेट स्टेटमेंट के साथ आप इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये आपकी क्या हुई बेटे, क्लास हुई। क्लास विद ओपनिंग ब्रेसेस स्टार्ट की है, क्लोजिंग ब्रेसेस बंद की है, टर्मिनेट स्टेटमेंट लगा दी गई है। इट्स द कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन है आपकी ये। तो आपको क्या करना है, जो आपकी क्लास है इस क्लास को ऐसे ही फॉर्मेट करके और इस तरीके से आपको अपनी कॉपी के ऊपर राइट करना है, ये पूरे का पूरा आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपकी जो क्लास होती है वो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के साथ साथ आप इस क्लास के अंदर एक विजिबिलिटी मोड का भी यूज करते हैं। विजिबिलिटी मोड, जो विजिबिलिटी मोड होता है वो 3 टाइप का होता है। इट्स 3 टाइप। 3 टाइप कौन से होते हैं, नंबर 1 आपका होता है पब्लिक, नंबर 2 होता है प्रोटेक्टेड और नंबर 3 होता है प्राइवेट। प्राइवेट जो आपके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट किस मोड में होते हैं, प्राइवेट मोड में होते हैं। लेकिन हम इन डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को पब्लिक या प्रोटेक्टेड मोड में भी जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन जब हमारे डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन प्राइवेट होंगे तो प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, इनहेरिट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हमारा डाटा पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है
तो उसे इनहेरिट किया जा सकता है। इन दोनों को जो है वो इनहेरिट किया जा सकता है, इनहेरिट किया जा सकता है। तो आप इतना ही कीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। थोड़ा सा टॉपिक करवाया गया है आपको, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा जरूर।